रुके मैं दिखाती हूँ फाइनली मुझे क्या रिसीव हुआ। एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इस दिन का बहुत यहाँ दिखाने लगा कंप्लीटेड। लॉस हो गया भैया, दे दीजिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज है दिन शनिवार और मैं नहा वहा के सीधे आ गई हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि अभी समय हो रहा है 9। हुआ क्या था ना कि रात में हम सीरीज़ देख रहे थे और सीरीज़ देखते देखते 2 से ढाई बज गया और सोते सोते ना 3 बज गया था। तो लेट से सोएंगे तो जाहिर सी बात है जगना भी लेट ही से होगा। और बाहर शायद कोई कंपटीशन चल रहा है लॉन टेनिस का, वही मैं थोड़ा सा शूट कर ली। और ये देखिए चाय भी हमारा बनके हो गया है रेडी। तो सुबह मैं जगी ना तो देखिए कि हस्बैंड नहा के पूजा करने लगे हैं, तो मैं भी फटाफट से नहा के रेडी हो गई और पूजा वूजा करके आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और ये जो चाय पत्ती है ना, मैं इसे हमेशा धो के ही फेंकती हूँ ताकि चींटियाँ ना लगे। वीकेंड में ऐसा अक्सर होता है कि हस्बैंड रात में सीरीज़ लगा देते हैं तो साथ साथ मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। और मेरे पास काफ़ी समय था तो मैं सोची थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ये जितने भी कबर्ड है ना, मैं हर 7 से 8 दिन में अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये ग्लॉसी है ना फ्रेंड्स, हल्का सा भी हाथ पड़ जाता है ना तो फिंगरप्रिंट्स दिखने लगता है। तो डेली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर 7 से 8 दिन में मैं पोंछ देती हूँ। आप देखें कि मैं बेड भी उठा के रखी हूँ, क्योंकि 7 से 8 दिन में बेड भी उठा के अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के ही उसे अच्छे से मैं सेट करती हूँ। तो मैं बोली ना कि मेरे पास आज समय है। हुआ क्या है कि हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बाहर से करने का मन है, उनका मन है इडली और डोसा खाने का। तो वही हम जाएंगे बाहर खाने और साथ के साथ मार्केट भी निकलना है उधर के उधर ही। तो मेरी मेड आ गई थी, झाड़ू पोछा लगा दी है, बेड के नीचे अच्छे से मैं लगवा दी हूँ। हर 7 दिन में ये करती हूँ ज़रूर फ्रेंड्स, क्योंकि कितना भी अच्छे से करो ना, हल्की फुल्की गंदगी तो चली ही जाती है बेड के नीचे। तो हो गई है अच्छे से साफ़ सफाई। एक बार वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े लगा दी हूँ, और ये जो पैर पोंछने वाला होता है ना, जो कि मैं किचन में ही बिछाती हूँ, इसे भी मैं लगा दे रही हूँ वॉशिंग मशीन में। इसके बाद हम निकलेंगे बाहर। वैसे हम बगल में ही खाने गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं हेलमेट नहीं लगाई हूँ। खा के जब हम निकलेंगे ना तब हम हेलमेट लगा के निकलेंगे, क्योंकि दूर जाना है। जल्दी जल्दी से आज काम निपटा लेना है गाइस, क्योंकि कल हम शायद जाएंगे इस्कॉन टेम्पल संडे को, और उसके बाद हस्बैंड फिर से बिजी हो जाएंगे ऑफिस के काम से। टेलर के पास आ गए। ब्लाउज हो गया भैया, दे दीजिए। सिलाई ठीक से हुआ है ना? अरे रे, ये देखो इतना हिट था। आ गई हूँ मैं घर। हम बस टेलर के पास नहीं गए थे, और भी कुछ काम था, पर बाहर पॉसिबल नहीं हो पाता है सब कुछ शूट कर पाना। तो चेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ हाथ पैर धोने। जब भी मैं बाहर से आती हूँ सबसे पहला काम होता है हाथ पैर धोने का, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी तो मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए सो गई थी। अभी तो बहुत ही अच्छा मौसम है गाइस बाहर का, लेकिन जब मैं मार्केट गई थी ना, इतनी धूप थी बाहर में।
बेंगलोर में भी दिन में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी लगती है। घर में रहो तो बिल्कुल भी गर्मी पता नहीं चलती और बाहर निकलो तो इतनी गर्मी लगती है ना कि क्या बताएं। तो आने के बाद मैं इतना थक गई थी तो फिर मैं सो गई। घर आते आते 2 बज गया था और खाना वाना खाने का मन नहीं था। बाहर से कुछ खा लिए थे, जूस पी लिए थे। मेरा और मेरे हस्बैंड उनका दोनों का कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली। 2:30 बजे सोई थी, जगी हूँ पौने 5 में। मुझे याद है कि मैं धुलने के लिए दी थी वॉशिंग मशीन में, मैं उसे बाहर लगाना भूल गई थी, तो मैं फटाफट से भी फैला के आई हूँ बालकनी में और वॉशिंग मशीन को फिर से चला दी हूँ। जब भी मैं इस तरह से पैर पोंछने वाला धोती हूँ ना, तो वॉशिंग मशीन को दो बार चलाती हूँ ताकि जो भी गंदगी रह जाए वॉशिंग मशीन में वो अच्छे से निकल जाती है। तो हमारा वीकेंड तो ऐसे ही जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी काम अटका रहता है ना, सारा काम मैं वीकेंड में खत्म करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस का काम रहता है, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। छुट्टी के दिन ही थोड़ा सा जो काम वाम रहता है वो मैं फटाफट से करती हूँ। आसपास का जो काम रहता है ना वो तो मैं जाके अपना कर लेती हूँ, लेकिन जो काम थोड़ा दूरी पे जाके करना होता है ना, उसके लिए तो हस्बैंड साथ जाते हैं। तो वो सब काम हो गया। तो कुछ मुझे नहीं, हस्बैंड को बैंक का काम था। तीज के लिए मैं साड़ी दी थी, ब्लाउज दी थी, सब स्टिच करने के लिए, वो सब भी हो गया है। और कुछ सामान भी लाना था, जन्माष्टमी से रिलेटेड ड्राई फ्रूट्स लाना था प्रसाद बनाने के लिए, तो सब कुछ मैं लेकर आ गई हूँ। और एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है फ्रेंड्स, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। रुके मैं दिखाती हूँ फाइनली मुझे क्या रिसीव हुआ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे एडसेंस पिन आ चुका है 15 से 16 दिन के बाद। एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस दिन का बहुत इंतजार रहता है कि मतलब ये मिले। मुझे भी लगता था कि ये क्या होता है, जब मैं देखती थी ना किसी और यूट्यूबर को कि ये दिखा रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता था कि ये होता क्या है। लेकिन अब जाके इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। जब $10 कंप्लीट हो जाता है ना, तब ये पिन आता है। तो 15-16 दिन लग गया इसे आने में और इसे मैं फाड़ भी चुकी हूँ। मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे जब टच किया तो लगा कि ये तो प्लेन पेपर है। तो लेकिन ये क्या है ना कि ये देखिए, सिर्फ ये ऐसे ही आता ही है इस तरह से, बस ये चिपका हुआ था 2 साइड से। और ये देखिए, तो फाइनली पिन तो आ गया। मैं फटाफट से जाऊंगी, इसे जल्दी से फिल करूंगी, क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है इसे फिल करने वाला। जब आप एलिजिबल नहीं होते हो ना तो ऑप्शन नहीं दिखता है, लेकिन अब ऑप्शन दिख रहा है इसे फिल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है सच में। तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। तो ऐसे ही आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा आगे भी, क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये तो एकदम शुरुआत है। आगे और अभी जाना है फ्रेंड्स, और बिना आप लोग के सपोर्ट के सच में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट अपना देते रहिएगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसे फिल करती हूँ। अभी मैं ये सब कर रही हूँ ना, तो बगल में हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। जब भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम करती हूँ ना, तो उनको भी बैठा लेती हूँ। सपोर्ट सा फील होता है। वीडियो शूट करते टाइम या एडिट करते टाइम उस समय की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी पेमेंट रिलेटेड काम कर रही हूँ ना, बस इसलिए। तो ये देखिए, अच्छे से वेरिफिकेशन डन हो गया है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन डन हो गया है। 2 स्टेप अभी और बाकी है, वो मैं बाद में कर लूँगी। आ गई हूँ मैं किचन में डिनर की तैयारी करने और बना रही हूँ खिचड़ी। वैसे तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोग को पोस्ट की हूँ, पर फिर मैं बता दे रही हूँ कि 1 कटोरी चावल ली हूँ ना, तो 1 कटोरी दाल है, जिसमें आधी कटोरी मसूर दाल और आधी कटोरी मूंग की दाल है। और अच्छे से धो ली थी। और जितना चावल लेते हैं ना, उसका 6 गुना पानी लेते हैं। मतलब 1 कटोरी चावल तो 6 कटोरी पानी मैं डाली हूँ। इसमें हल्दी डाली हूँ, नमक डाली हूँ, थोड़ा सा ऑयल, और साथ के साथ ही मैं 2 से 3 आलू डाल दूँगी चोखा बनाने के लिए। जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, चोखा ज़रूर बनाती हूँ। हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद बिना चोखा के खिचड़ी खाना। मैं तो खा लेती हूँ, पर हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको चोखा ज़रूर चाहिए। 3 सीटी आने तक मैं पका लूँगी खिचड़ी को हाई फ्लेम पे। एक बार खिचड़ी बॉयल हो जाती है ना, फिर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी तो 7 बज रहा है, लेकिन मैं 8 बजे अच्छे से तड़का उड़का दे के खिचड़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। और साइड से मैं शाम वाली चाय बना ले रही हूँ। बार बार कमेंट आते रहता है कि खिचड़ी की रेसिपी दीजिए, तो चलिए फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाली हूँ, तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, हींग, 2 लाल मिर्च, जीरा डाली हूँ।
और 2 मीडियम साइज का प्याज था उसे हम डालेंगे। साथ के साथ ही मैं 2 हरी मिर्च काट ली थी उसे भी मैं डाल दी हूँ। और हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक प्याज को हम पका लेंगे। उसके बाद लगभग 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाली हूँ। आप चाहें तो घर में भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं, मैं तो मार्केट का डाली हूँ। जब अदरक लहसुन भून जाना तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 2 मीडियम साइज का टमाटर था वो डाली हूँ। साथ के साथ ही नमक डाली हूँ, हल्दी डाली हूँ। नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाता है। यहीं पे हम डाल देंगे फ्रोजन मटर। आप लोग फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी सीजन चल नहीं रहा है फ्रेश मटर का। और कुछ और मसाले जाएंगे जैसे कि धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं डाली थी काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, कैमरा ऑन नहीं हो पाया था शायद। और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ खिचड़ी। खिचड़ी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। हम लोग थोड़ी पतली ही खिचड़ी खाते हैं। और नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कम लगे तो ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ऐड की थी, वैसे थोड़ा सा ही कम लग रहा था। 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना होता है लो फ्लेम पे। फिर हम डालेंगे धनिया का पत्ता और एक लास्ट में तड़का डालेंगे। बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है खिचड़ी का। तो उसके लिए क्या करना है कि 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, डालेंगे लहसुन जीरा। जब ये अच्छे से हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, इससे अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो ये तड़का आप घी में भी दे सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड को घी नहीं पसंद ना, इसलिए मैं तेल में देती हूँ। और साथ के साथ ही मैं पापड़ छान ले रही हूँ। ये घर का बनाया हुआ पापड़ है, मम्मी जब आई थी ना तब लेकर आई थी। और काम करते करते काफ़ी गर्मी लगने लगी थी तो मैं पापड़ फ्राई करके बाहर चली गई थी थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने। बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो खाना वाना लेके हम आ गए थे रूम में जहाँ टीवी लगा हुआ है, और टीवी देखते हुए हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। होप कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।